हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, सर हम आपको बता दीजिए कि मैथमेटिक्स 2 यानी कि M2 में क्या सिलेबस है और हमें किन बुक्स का रेफरेंस करना चाहिए और किस क्या नोट्स हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपको लेके आऊँ कि M2 का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि किन किन रेफरेंस का हमें यूज करना चाहिए जिससे कि आप अपने M2 की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जब भी अगर आप M2 की क्लास अटेंड करना चाहते हैं क्लास कॉलेज के अंदर, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, रेगुलरिटी आप वहाँ पर रखिएगा, कम से कम लीव आप लीजिएगा जिससे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। अगर आप किसी कारणवश अगर आप लीव लेते हैं तो आप अपने दोस्तों से उस दिन के नोट्स लेकर उस दिन की पढ़ाई उसी दिन कवर कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब करने में नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि मैं आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर आपको दे सकूं। तो देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि M2 में सफलता कैसे प्राप्त करें, कि M2 में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आज का फोकस जो है टोटली किस बात पर है कि मैं आपको बताऊं कि M2 का सिलेबस क्या और सिलेबस के अंदर हमारे पास सब कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मार्क्स स्कीम बता देता हूँ। एज यूजुअल आप जानते हैं क्योंकि आप M1 का एग्जाम दे चुके हैं। तो आरजीबी की जो पेपर स्कीम होती है वो 100 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है? 100 मार्क्स की आपकी होती है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपका थ्योरी मार्क्स जो होता है यानी कि जो आरजीपी भी आपका एग्जामिनेशन लेती है वो 70 मार्क्स का लेती है। जो आपके कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। देन आपका असाइनमेंट, क्यूज, आपका इस प्रकार की सारी चीज जो होती है वो 10 मार्क्स के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर 70 में से आपको 23 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप 23 मार्क्स लेके नहीं आएंगे तो आपका आरजीबीबी का मेन थ्योरी एग्जाम आपका रुक जाएगा, जिसके कारण आप फेल होंगे। मिड सेमेस्टर में आपको मिनिमम 7 मार्क्स मिलना जरूरी है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम 15 या 14 मार्क्स लेके आए जिससे कि आपको बेहतर मार्क्स मिल सके, आपका आपका ग्रेड इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि आप मिनिमम 7 मार्क्स यानी कि आप मिड सेमेस्टर एग्जाम किसी भी हालत में बैठ के दीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। असाइनमेंट मार्क्स आपको मिनिमम 5 आपका आना चाहिए। अगर इन सबका अगर हम टोटल करते हो 35 मार्क्स, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके ओवरऑल 100 में से 35 मार्क्स आना चाहिए। तो दो चीजें हैं यहाँ पर कि आपके किसी कारणवश मान लो कि आपके 17 में से आपने 23 मार्क्स निकाल लिए, लेकिन आप मिड सेम के अंदर आपको 7 मार्क्स या 5 मार्क्स नहीं मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका पेपर बैक हो जाएगा। या ऐसा उल्टा कहे कि आपने मिड सेमेस्टर और मिनिमम मार्क्स आपने असाइनमेंट में निकाल लिए हैं लेकिन आपने थ्योरी के अंदर 23 मार्क्स लेके नहीं आए, तो भी आपका पेपर आपका बैक हो जाएगा। तो ये वाली कैटेगरी हमारे पास 23 मार्क्स की, ये मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में इन दोनों के अंदर ये मार्क्स भी आना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द एमएसटी एग्जामिनेशन, एमएसटी एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे पास कौन कौन सी यूनिट का नाम क्या है और में क्या कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट क्या है और उसमें सब कंटेंट उसमें क्या मूव कर रहे हैं। तो पहली यूनिट जो आपकी है वो आपकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 5 टॉपिक हमारे पास इस यूनिट में दिए हुए हैं। पहला टॉपिक हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सेकंड दिया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। थर्ड टॉपिक दिया हुआ है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फोर्थ टॉपिक दिया हुआ है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिफ्थ टॉपिक दिया हुआ है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इन्हीं को अब चैप्टर वाइज हम इसके सब डिवीजन देखेंगे कि इसमें सब डिवीजन क्या क्या होंगे। तो देखिए, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। देन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है कि फॉर्मेशन किस प्रकार से किया था, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। देन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ना है, नॉन होमोजेनियस फॉर्म पढ़ना है, लेबनिज इक्वेशन पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में मार्क करते आऊंगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।
देन इसके बाद हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसमें 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें अलग से डिस्कस करने हैं, यानी कि 9th टॉपिक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय द इंस्पेक्शन मेथड। इसी का अगर चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री होती है, जिसमें 4 टॉपिक हमारे पास होते हैं, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स और स्केलेरेट इक्वेशन, जिसमें हमारे पास सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो आपको आगे आने वाले जो 2 यूनिट है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को जितना अच्छी तरह पढ़ सकते हो उतना अच्छी तरह पढ़ लेना और एक एक क्वेश्चन को घोट लगा के पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक ये चैप्टर जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ये वाला टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1, जिसको हम चाहे तो मॉड्यूल नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन 2। इसमें कुल मिला के 3 टॉपिक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, देन पावर सीरीज सॉल्यूशन, देन बेसेस एंड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब वन बाय वन समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी होगी। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के अंदर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर एक्चुअली क्या है। इसमें कुल मिला के हमें 4 मेथड पढ़ लें। 1 नॉन सॉल्यूशन मेथड, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, then removal of first derivative method or the normal form, then changing of independent variable, and third is the variation of parameter। variation of parameter very very important topic, जिस पे मैंने अगर 2 स्टार लगा है तो समझ जाओ कि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको बोलते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। पावर सीरीज सॉल्यूशन के अंदर आपको पावर सीरीज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस पढ़ना है। देन उसके बाद फ्रोबेनियस मेथड है, फ्रोबेनियस मेथड को आप देख सकते हैं कि आपको क्या काम में आने वाला है। देन इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि बेसिस फंक्शन और लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, जिसमें हमारे पास बेसिस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका बेसिस रिकरेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे। देन उसके बाद लीजेंड्रे के रिकरेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है और लीजेंड्रे की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज जो 4 टॉपिक जो है यूनिट चैप्टर नंबर 3 के, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 2 अप्रैल 2025 से, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिस्ट में मैं आपको क्या क्या चीजें मैं आपको दूंगा। इसमें ओवरऑल आपकी 30 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। डेली में आपको 1 आवर लाइव क्लासेस दूंगा गूगल मीट पर, जो कि इफेक्टिव लर्निंग के साथ होगी। डेफिनेटली आपका भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी है। अगर आप 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस क्लास से फायदा मिलेगा। तीसरा है कि जो ऑब्वियसली एक ऑथेंटिक पर्सन आपको पढ़ा रहा है तो आपका सिलेबस भी उसी प्रकार से कवर होगा। डेली ई नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर। आपका जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा इसके नोट्स आपको डिलीवर कर दी जाएंगे। देन आपके सिलेबस को कवरेज करके देने के साथ साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसका हम यूनिट वाइज आपके हम टेस्ट लेंगे। यानी कुल मिला के मैं आपके 5 सब्जेक्टिव यूनिट टेस्ट लूंगा और ऑब्वियसली ये क्लास आपकी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। अगर आप इस क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर एक गूगल लिंक दी हुई है, उस लिंक को भरिएगा, जिसकी डेमो क्लास में आपको नेक्स्ट वीक आपको मैं दूंगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट नंबर 3 क्या है। यूनिट नंबर 3 का जो नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुल मिला के 4 टॉपिक हमारे पास हैं। नंबर 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होती है, जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, देन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा यहाँ पर की जाएगी।
अब यहाँ पर मैं इसका सब डिवीजन बता देता हूँ, सब डिवीजन क्या क्या होंगे। जब हम फॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पर 4-5 टॉपिक हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कब लीनियर कहा जाता है, कब नॉन लीनियर कहा जाता है, कब हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो बारे में आपको बताएगा। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। और पांचवा टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता, लेकिन अभी दिसंबर 2024 में यहां से क्वेश्चन आपका बना है। अब इसका चैप्टर नंबर 2 है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपकी लैग्रांजे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा। यहां से हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, स्टैंडर्ड फॉर्म 3, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 और चारपीट मेथड होता है। चारपीट मेथड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपकी यहाँ पर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म और थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आता है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पर बेस्ड है। इनमें हमारे पास ये थोड़ी यूनिट बड़ी है, इसको अगर हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 भी बड़ी है और यूनिट नंबर 4 भी बड़ी है। पहला टॉपिक इसमें है एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और कॉशी रीमान इक्वेशन एंड कॉन्जुगेट फंक्शन। दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। तीसरा आपका है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी कॉर्सेट थ्योरम। चौथा आपका है सिंगुलर पॉइंट, पोस्ट रेसिड्यू थ्योरम एंड रेसिड्यू थ्योरम। एंड लास्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल, यानी कि यूनिट सर्कल के बारे में इसमें पूछा जाता है। अब इसको 1 बाय 1 और एलेबोरेट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉची रीमान इक्वेशन एंड कॉन्जुगेट फंक्शन। इसमें इस वाले टॉपिक से ये तीनों ही टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देन इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। यहां से कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम चाहें तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 3 को आप अच्छी तरह सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये पूरे ही इसके अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यानी कॉची गॉर्सेट थ्योरम क्या होती है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर सिंपल क्लोज कर्व क्या है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपल क्लोज कर्व क्या है, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या है। अभी जो क्वेश्चन एग्जाम दिसंबर 2024 में पूछा गया था वो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से पूछा गया था। देन इसका चैप्टर नंबर 4 है सिंगुलर पॉइंट, पोल रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो पोल रेसिड्यू थ्योरम रेसिड्यू है। इसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देन चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 भी हमारा इसका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको ऑर्डिनरी यानी कि आपको जो आपकी जनरल नॉलेज जो है, यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको ये वेक्टर कैलकुलस समझ में आएगी। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यूनिट नंबर 2 M1 की अगर नहीं पढ़ी है तो आपसे ये बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है, देन उसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, डायरेक्शन डेरिवेटिव है, देन लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है और ग्रीन थ्योरम है। अब इनमें हम इसको एलिबरेट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के अंदर, तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर नंबर 2 की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ग्रेडियंट भी बनना चाहिए,
आपसे डाइवर्जेंट भी आना चाहिए, कर्ल भी आना चाहिए, और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है वो आपके एक भी नहीं बनने वाले हैं। तो ये जरूरी है कि ये चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से और बिल्कुल डीपली स्टडी करिएगा। देन इसके बाद हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तभी आपसे इसके आगे आने वाले टॉपिक भी आपसे बनेंगे, यानी कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक ही आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर आपको ये तीन टॉपिक अगर बनते हैं तो ही आपसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। और मैं आपको बता दूं, M2 में आपकी रेगुलरिटी, आपकी कॉलेज में अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नहीं है तो उसको पहले गेन करिए, उसके बाद ही अपना M2 स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, अब अगर आप उसके बाद भी हम देखिए चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो अब हमारे को कौन कौन से रेफरेंस बुक हमें यूज करना चाहिए। तो आप मेरी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी रेफरेंस बुक में खास बात ये दे रखी है कि ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत डीपली यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है टॉपिक के बारे में। डॉक्टर सोनिन गुप्ता इंजीनियरिंग मेथड्स 2 धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से आती है, या इवन आप मेरे ई नोट्स ले सकते हैं, मेरे ब्लॉगर से, आप वहां से ब्लॉगर से ई नोट्स ले सकते हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मिल जाएगी, जो बुक से ज्यादा बेहतर है और बुक की कॉस्ट से आधे है। ओके, देन आप डीसी अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हैं, देन बी एच ग्रेवाल की बुक यूज कर सकते हैं, एनपी बाली या मनीष गोयल की बुक यूज कर सकते हैं। ई नोट चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट करिएगा, लेकिन वो सब पेड सर्विस के अंदर है, तो आप वहां से वो चीज को लाने के लिए आपको वहां पर पेड पेमेंट करना होगा। अब इसके बाद हमारे पास है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की हुई हैं, उनमें से एक बुक आपको दिखाई दे रही होगी कि इनमें से हमारे पास एक बुक मैंने आपको दिखाई दे रहा है जो मैथमेटिक्स 2 के ऊपर बेस्ड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इसके अलावा मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बुक लिखी हुई है, तो चाहे तो इन बुक्स का वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बुक जो है बहुत आपके काम के आने वाली है। अगर आपकी लाइब्रेरी में अगर ये बुक अवेलेबल है तो प्लीज वहां से ये बुक ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर नॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरी M2 की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एज यूजुअल मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आप सोच रहे होंगे इसकी फीस क्या है, तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे दूंगा। इवन आप चाहें तो गूगल लिंक में भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस क्लास ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर इस पूरे M2 के वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप 1-to-1 मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस चाहते हैं, 1-to-1 पूछना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरे 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला लोगो आपका है, RGP मेस डाउट ग्रुप, इनका ये लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करेंगे तो मैथ्स बाय डॉक्टर सुनील गुप्ता है, यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिएगा। देन इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी मेरे पास यहाँ पर मैंने ग्रुप बना रखा है, जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सोनिंद्र गुप्ता। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, क्या ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर को जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनिंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।